आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए, खुदा आज के वर्ड को समझने में मेरी मदद कर। मैं अपना दिल खोलता हूँ। स्पीक टू मी, मुझसे बात कर। सत्य के द्वारा मुझे स्वतंत्र कर, यीशु के नाम में, आमीन। 2 Peter chapter 1। और 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इंग्लिश बाइबल किसी के पास है? हाँ, थैंक यू, आप निकाल लीजिएगा। 2 Peter chapter 1। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर और पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रताप में महिमा से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। 1 second। For we did not follow cunningly devised fables. We made them known to you the power and coming of your Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Thank you, sister. We are the eyewitness of his majesty. हम उसके गवाह हैं, वो कहते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन को समझने के लिए आपको एक गहरा अटेंशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि खुदा मुझे इस तरह की बातें करने के लिए देते हैं। 99% ऐसे मैसेजेस मैं पास्टर्स मीटिंग में शेयर करता हूं, लेकिन आज पता नहीं क्यों जब मैं मॉर्निंग में उठा और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मुझे बताएं कि आज मैं क्या शेयर करूं, तब मुझे एक पैसेज दिया गया आपसे बात करने के लिए। और मैं आपको फिर से कहता हूं, ये वर्ड बहुत हैवी है। हमने दूध बहुत पी लिया है, अब हमें थोड़ा मांस खाना चाहिए, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग फूड खाना चाहिए। ये विशेष उन लोगों के लिए है। और मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक लेजी क्रिश्चियन हैं तो मेरा अनुमान है कि आप इस वर्ड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सच में एक ऑनेस्ट व्यक्ति बन जाएं कि हाँ ब्रदर, मैं लेजी हूं, पर मैं अपनी लेजीनेस से बाहर आऊंगा ताकि मैं इन चीजों को फॉलो कर सकूं, तो आपके लिए होप है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दें, अपनी बाइबल्स को छोड़ दें आप, और सामने मुझे देखें ताकि आप कुछ इसमें से लर्न कर सकें। बाइबल ऐसा बताती है कि 3.5 साल पतरस यीशु के साथ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस वो पहला व्यक्ति है जिसके ऊपर प्रतिज्ञा दी गई थी कि खुदा उसके ऊपर चर्च बनाएगा। रोमन कैथोलिक कलीसिया कहती है वो चट्टान पतरस है, लेकिन ये सही नहीं है। पतरस ने कहा था तू परमेश्वर का बेटा है, ये कन्फेशन चट्टान है, इस पर चर्च बनती है। व्यक्ति पर चर्च नहीं बनती, कन्फेशन पर चर्च बनती है। आप जानते हो, बाइबल बताती है कि चेलों में पहला व्यक्ति था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसके 12 चेलों में नहीं गिना जाता था। लेकिन ये जो 12 चेले थे, इनमें पहला व्यक्ति जो था जिसने ये समझ लिया था कि यीशु खुदा का बेटा है, वो पतरस था। और यीशु ने उसे ये भी कहा था, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। रिवील फ्रॉम रेवलेशन। ये पहला व्यक्ति था जिसको यीशु ने अपने पास बुलाया था, अपना काम छोड़कर कि मेरे पास आ जा। ये पहला व्यक्ति था जिसको प्रतिज्ञा मिली
ये पहला व्यक्ति था जो 12 चेलों में से पानी पर चला। ये पहला चेला था जिसने एलिया और मूसा को परमेश्वर के साथ देखा। और यही व्यक्ति लगभग अपने मरने से 1 साल पहले उसने ये बात लिखी है। पौलुस मरा है 67 में, पतरस मरा है पौलुस मरा है 66 में, पतरस मरा है 67 की एज में। दोनों को मारने वाला एक ही राजा था, नीरो। और मरने से कुछ महीने पहले वो अपने लेटर में एक बात का जिक्र करता है। उस जिक्र में वो कहता है कि एक समय था जब यीशु मुझे पहाड़ पे अपने साथ ले गए थे और मैंने उस पहाड़ पर एलिया और मूसा को उसके बीच में उसके साइड में खड़े हुए देखा था, और हमें यह आवाज आई थी, यह मेरा बेटा है, मैं इससे प्रसन्न हूं। और एक और चीज उसको कही गई थी जो यहां नहीं लिखी है, इसकी सुनो। एक तरफ लॉ गिवर खड़ा था जो व्यवस्था ले आया था, मूसा, और एक तरफ एलिया खड़ा था, लॉ रिस्टोरर, जो व्यवस्था को रिस्टोर कर रहा था। इन दोनों के बीच में यीशु खड़ा किया गया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए ना अब इसकी सुननी है ना अब इसकी, अब इसकी सुनो। इवन मरियम भी शादी के अंदर एक चीज कहती है, जो वो तुमसे कहे वो करो। आप जानते हैं क्यों पतरस इस चीज को अपनी पत्रियों में, आप देखिए यीशु ने उसकी सांस को चंगा किया था, उसका जिक्र वो नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है कि जिसका तुम विरोध कर रहे हो ना, वो मेरे घर पे चला था, उसने मेरी सांस को बुखार से बाहर निकाला था, वो उसका जिक्र नहीं करता। वो पानी पे चला था कुछ सेकंड्स, वो उसका जिक्र नहीं करता। इवन वो ये भी नहीं कहता है कि मैं फर्स्ट हूं जिसके ऊपर चर्च बनाई गई है, वो उसका जिक्र भी नहीं करता। आप जानते हो, आप आराम से पढ़ लो, यीशु की पब्लिक मिनिस्ट्री की सिर्फ एक बात पतरस शेयर करता है कि हम उस पहाड़ पे गए थे और उस पहाड़ पर हमने एक चीज देखी कि ऊपर से आवाज आई थी, और पतरस वहां पर एक और चीज कहता है कि हमने देखा कि यीशु ने वहां पर आदर और महिमा पाई। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज हम सम्मानित किए जाते हैं। आज हम पास्टर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रचारक यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए एक सम्मान जानते हो क्या होता है कि हमें स्टेज पे बुलाया जाता है, हमें इस तरह के बुके दिए जाते हैं, हमारा नाम स्टेज से लिया जाता है और हमें लगता है ये सम्मान है 100%। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल सम्मान शब्द को बहुत अलग शब्दों में कहती है कि ऑनर एक्चुअली क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको किस ऑनर के पीछे भागना है, उससे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि आज किस ऑनर के पीछे लोग भाग रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम नामान था, वो कोढ़ी था। एक बहुत छोटी बच्ची ने उसे गॉस्पेल बताया था। गॉस्पेल मतलब गुड न्यूज, और उस गुड न्यूज में यीशु का जिक्र नहीं था, एलीशा का जिक्र था। एक बच्ची नामान को कहती है, तू कोढ़ी क्यों है, इज़राइल जा, वहां पर एक नबी है, उसका नाम एलीशा है, उसके पास जा, उससे प्रार्थना करवा और तू ठीक हो जाएगा। अब हुआ क्या, नामान अच्छे से जानता था कि एलीशा एक प्रॉफिट है, एक भविष्यवक्ता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर रियल प्रॉफिट कौन है? मैं हमेशा कहता हूं, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो रियल प्रॉफिट है, राइट? जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो कौन है? हाँ, जो मिलने की फीस मांगते हैं, भागो उनसे। इनके चर्च में भी पैर मत रखो। जो लोग आपसे मांगने की फीस मांगते हैं, जो टाइटल से पहचाने जाते हैं, बचिए। हम तो बॉम्बे के लोग, हम बहुत सयाने हैं इन चीजों में, मुझे आपकी बात नहीं पता है। एक खुदा है जो मिलने की फीस नहीं लेता है, पर आज के लोगों को फीस चाहिए। मैं अपने चर्च में कभी ऐसे लोगों से अपना पुलपिट शेयर नहीं करता हूं जो मुझे आने के लिए पहले ही बोलते हैं मुझे फीस चाहिए। नहीं भाई, हमें नहीं जरूरत है आपकी। इससे अच्छा मैं एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करूंगा, भले ही किसके पास कम ज्ञान हो पर शुद्ध मन हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बात नहीं समझेंगे, पर मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। सच सच है, वो कड़वा होता है क्योंकि हमारे अंदर गंदगी है। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम नामान था। वो जानता था कि एक व्यक्ति है एलीशा, और जानते हो वो सच्चा व्यक्ति था। अब नामान अपनी बीमारी लेकर, एक कोढ़ लेकर उसके पास गया। कोढ़ जानते क्या होता है? इट्स अ स्किन डिजीज। अगर आप थोड़ी बहुत डॉक्टरी जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
मैंने कोड़ियों के बीच में सेवा की है, और जो कोड़ी होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि अगर जहां पर भी कोड़ लग गया वहां सेंसेस नहीं होते हैं उनको। आप उनको वहां पर पिन मार दो, कांच मार दो, इसीलिए उनको हमेशा सोने से पहले अपने पैर चेक करने पड़ते हैं, कहीं कांटा या कांच तो नहीं घुसा है, क्योंकि उनके बॉडी में सेंसेस नहीं होते। आप जानते हैं वो जब वो बीमारी लेकर वो वहां पर गया, बाइबल ऐसा बताती है जैसे वो वहां पर गया, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गेहजी। गेहजी उसे रास्ते पे मिल गया और गेहजी ने उससे पूछा, यस क्या हुआ? तो वो कहता है मैं प्रॉफिट से मिलने आया हूं। और गेहजी हमेशा एलीशा और लोगों के बीच में खड़ा होता था। इवन कोई वुमेन भी एलीशा से डायरेक्ट बात नहीं करती थी, एलीशा बात करता था। मैं आपको हमेशा कहूंगा भाइयों बहनों, अपने बीच में बहुत गैप रखो ताकि पवित्रता बनी रहे। अगर आप किसी से भी जरूरत से ज्यादा बात करोगे, आपके माइंड को चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो रिश्ता कौन सा भी हो। इसीलिए हम लोग के चर्च में ऐसी बहुत स्ट्रिक्टनेस है। मैं एक बार मीटिंग में था, वहां पर ब्रदर सिस्टर सब आपस में एक साथ बैठे थे, भाई दो भाई यहाँ पर, दो बहनें, ऐसे सब साथ में बैठे थे। और मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा अंधकार को ज्योति से अलग करो। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे अंधकार कौन है? मैंने बोला जिनको बुरा लग रहा है वो अंधकार है। Don't worry, kidding. You know, कुछ लोग को ये बातें हजम नहीं होती हैं। हाँ, आपको क्या लगता है? आप ट्रस्ट कीजिए, आज बहुत सारे जवान चर्च के अंदर भी लड़कियों को लाइन मारते। हाँ, पहले काउंसलिंग देते हैं एक दूसरे को, फिर अटक जाते हैं, फिर पास्टर जी को बोलते हैं मेरे को सपना आया, दर्शन आया, मेरी शादी इससे हो रही है। अरे सारा दिन उससे बात करेगा तो दर्शन तो आएगा ना, कैसे नहीं आएगा? आप सारा दिन नोट गिनते रहते हो, बैंक में हो। आप देखो, मेरे एक फ्रेंड है बैंक में जॉब करते हैं, उनकी बीवी मुझे बोलती है रात को उठते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। बोला उसको आदत हो गई है। आज जो सारा दिन करोगे, कई लोग बोलते हैं मैं ड्रीम्स आया, ड्रीम आया, ड्रीम आया, मुझे रोया आया, ये है। अरे आप जो सारा दिन करोगे ड्रीम में तो वही आएगा ना। तो खुदा ने कैसे दिया? वो खुदा का नहीं है, वो आपका है। खुदा जब ड्रीम देगा तब आपको वचन भी देगा। यूसुफ के सामने, यूसुफ से प्रभु बात ही सपनों में करता था। कभी देखा आपने स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया और यूसुफ को ऐसे बोलेगा? हर सपने में कुछ वचन आया, उठा इस बालक को, मिस्र भाग जा। जब मिस्र गया तो वहां आया, चल इसके लोग मर गए हैं, इसको मारने वाले, अब वापस लौट जा। परमेश्वर उनसे बात करता था। आज 90% लोगों को जो सपने आते हैं ना, वो प्रभु की तरफ से होते ही नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहेंगे। एक बहन ने मुझे बोला ब्रदर मैंने दर्शन देखा है, मैं पानी पे चल रही हूं। मैंने कहा तू पानी पे मत चल, पानी पे यीशु चल चुका है, अब तू अपने पति के साथ बनकर चल। हाँ, आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? जब गेहजी बीच में खड़ा था, गेहजी ने उसको बोला वेट सर, मैं बात करके आता हूं, और वो अंदर गया। अब एलीशा इतने बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए भी बाहर नहीं आया। वो अंदर से बोलता है जाओ उसको कह दो उसको यरदन में जा, 7 बार डुबकी मार, जैसे तू 7वीं बार बाहर आएगा तेरा कोट चला जाएगा। अब जानते हो हुआ क्या? जब ये बात गेहजी ने एलीशा से सुन के नामान को कह दी, नामान गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि वो यरदन की तरफ नहीं जा रहा था, वो घर की तरफ लौटने लग गया। और ये तो अच्छा है कि नामान के पास एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था। अपने साथ बुद्धिमान लोगों को रहने दो, मूर्खों के साथ इतना मत घूमो। हाँ, मेरे एक दोस्त थे, उनको गाड़ी चलाना, बहुत फास्ट चलाना, बहुत उसमें मजा आता था। मुझे प्रभु ने कई बार बोला था कि इसके साथ मत घूम, तू प्रॉब्लम में आ जाएगा। एक दिन मुझे काम था, मैंने उसको बोला बेटा आपके पास गाड़ी है? बोला हाँ है, और गाड़ी ली, और आप ट्रस्ट कीजिए पुलिस वाले को ठोक दिया। पुलिस वाला बाहर आया, उससे पुलिस वाले को भी मारा, तो मैं भी खड़ा हो गया, साहब और मारो, बहुत तंग हूं मैं इससे। तो पुलिस वाले ने बोला चलो तुम दोनों अंदर चलो। और मैं बोल रहा था प्रभु ठोका इसने, भर मैं रहा हूं,
प्रभु ने कहा था, मूर्ख, तेरे को बोला था मूर्ख के साथ मत घूम। यू नो द बाइबल सेज, जट क्रोध करने वाले से दूर रहे। There's a word in the Proverbs कि जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, थोड़ा उनसे बच के रहे। आप जानते हो, जब वो कहता है उसको बोलो मुझे ठीक करने के लिए, तब वो अंदर से कहता है इस व्यक्ति को कह दो यरदन नदी चला जाए। अब ये आदमी गुस्से में आ गया और बहुत कुछ बोलते 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 अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसको एक आदमी उसके साथ था, ये बड़ा बुद्धिमान था। ये आदमी उसे कहता है, क्या तुझे उसने कुछ गलत कहा? तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तुझे क्रोध क्यों आ रहा है? उससे क्या कहा तुझे? सिर्फ इतना कि यरदन नदी में जा। आप जानते हो, बाइबल में दो लोगों का बहुत जिक्र है। बोलो मूर्ख, हाँ बाजू वाले को मत कहना, बोलो मूर्ख और बुद्धिमान। जानते हो मूर्ख की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? आप उसे कितना भी समझाओ, वो धक्के खा के फिर ही सीखेगा। कितना भी समझाओ उसको। मेरे एक फ्रेंड थे, वो हमेशा जब भी मैं उससे मिलता हूं, हमेशा चैट पे बिजी। मैं उसको हमेशा बोलता था, तो किससे बात करता रहता है, इतना तेरा फोन बिजी रहता है। मुझे इतना तो पता था कि वो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि इतना बिजी तो आदमी किसी गलत चीजों में ही होता है। तो मैं उसको बोल रहा था कि ये सब मत कर, ये गलत है। एक दिन जिससे वो बात करता था, उस लड़की का फोन उसके भाई के हाथों में था और से वहां पर लिखा हाय। तो वहां से संदेश आया, कौन? यहां से लिख के उसे भेजा, उसका भाई। याद रखना इस बात को, परमेश्वर दो चीजों के द्वारा आपको बदलने की कोशिश करेगा। एक अपने दास के द्वारा, दूसरा अपने वचन के द्वारा। और अगर आप इन दोनों चीजों से नहीं सुधरे, तो परमेश्वर आपको सुधारने के लिए अविश्वासियों का भी उपयोग कर सकता है, अनबिलीवर्स का भी। वो कभी कभी आपके लाइफ में ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो उस प्रभु को जानते भी नहीं है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, जब इज़राइल नबियों के द्वारा नहीं समझा, तो परमेश्वर ने एक राजा को स्टैंड किया, नबूकदनेस्सर, उस गवर्नमेंट को रेज किया ताकि उनको सुधारे। और ये इतिहास है, वहां से आकर 2600 साल हो चुके हैं, आज तक किसी यहूदी ने मूर्ति पूजा नहीं की है, कभी भी नहीं। खुदा अच्छे से जानता है कि कैसे इंसान को सुधारा जाता है। ये आदमी गुस्सा हो गया। अब ये बुद्धिमान व्यक्ति इसको बोलता है, तू क्या कर रहा है? तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप सभी जानते हैं नामान वहां पर गया, उससे पानी में डुबकी मारी और वो चंगा हो गया और वो अपने देश को लौट गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, नामान को गुस्सा क्यों आया? क्या उसको गाली दी गई? क्या उसका अपमान किया गया? जानते हो उसको गुस्सा क्यों आया? जस्ट एक वजह से, उसे ऑनर नहीं मिला, उसे इज्जत नहीं मिली। आज बहुत बार जानते हो लोग चर्च क्यों बदल देते हैं? उन्हें इज्जत नहीं मिलती। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अगर आप उन्हें इज्जत नहीं दोगे, वो आपकी चर्च छोड़ देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे, आप चर्च में इज्जत पाने के लिए जाते हो कि इज्जत देने के लिए जाते हो? देने के लिए जाना चाहिए। एक बहन आई मेरे चर्च में, उससे बोला, सूरत भाई क्या मैं आपकी चर्च ज्वाइन कर सकती हूं? मैंने कहा मोस्ट वेलकम विथ वन क्वेश्चन, पुरानी मंडली क्यों छोड़ रहे? मेरे पास्टर पक्षपात करते हैं, उसके घर में आते हैं, मेरे घर में नहीं आते। मैंने कहा इसलिए डोंट गो। मैं तो किधर नहीं जाता हूं मैं तो किधर भी नहीं जाता हूं। मैं हार्डली 9 या 10 महीने में एक बार तो मैं अपने एल्डर के घर पे भी नहीं जा पाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है। जानते हो वो बहन चर्च क्यों छोड़ के आई थी? एक ही वजह से, ऑनर नहीं मिल रहा था। आज कई जो लीडर्स हैं, आप उनको चर्च में बुलाइए, 2 लोगों को ऑनर दीजिए यहां पर, उनके इधर ख्याल चालू हो जाते, मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों? आपको क्यों बुलाएं? क्या ये प्लेसेस जहां पर हम खड़े हैं, ये इंसानों के आदर के लिए है?
यहां पर एक बात दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति आदर के पीछे था और वो बुरा मान रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हो जहां पर आपको इनविटेशन मिला है और आप देख रहे हो कि सबसे पूछा जा रहा है खाना खाया, सब ठीक है और कौन कौन आया है, लेकिन वो आपसे पूछना भूल गए, तो आप वहां से नाराज होकर लौटते हो कि कैसी शादी थी, मुझे पूछा भी नहीं। आप किसके लिए जिंदा हो? Read Isaiah 53. Real Jesus was despised and rejected in his days. पढ़िए 53वां अध्याय यशाया, सच्चा मसीह नकारा गया था अपने दिनों में। He was despised and rejected in his days. वो अपने दिनों में नकारा गया था। मेरे से नहीं पूछा, मेरे से। चलो समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे आदरणीय पास्टर यहां पर बैठे हैं, पास्टर रंजन जी, ठीक है। समझो ये एक चर्च है और एक दिन पास्टर अनाउंस कर रहे हैं, चलो हम सब पंजाब घूमने के लिए चल रहे हैं, और सब लोग रेडी हो गए। लेकिन उस दिन एक बहन चर्च नहीं आ पाई थी, और आप में से एक बहन थी जो उनके बिल्कुल बाजू में रहती थी। आप मॉर्निंग में सच धज के घर से बाहर खड़े थे, सेल्फीज निकाल रहे थे, तो उसने आपसे पूछा कहां जा रहे हो? आपको नहीं पता है हम लोग कहां जा रहे हैं? नहीं, मैं तो कल चर्च नहीं आई थी। पास्टर जी सबको पंजाब लेके जा रहे हैं। वो ब्रुश कर रही थी। क्या? हाँ, कहां लेके जा रहे हैं? पंजाब? मेरे को तो बताया ही नहीं। और फिर पास्टर जी को पता चला कि ये बहन को बताया ही नहीं गया था, और पास्टर इनको कॉल करके बोला, बहन आप नहीं आ पाए थे, जल्दी आ जाओ, आधे घंटे में बस यहां से छूटने वाली है। और अब ये बहन देखो, मैं नहीं आऊंगी। क्यों 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 नहीं आएंगे? मैं बिजी हूं। तुम चर्च को परिवार समझते हो ना, तो फिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जब मेरी बहन की शादी हुई थी, मेरी एल्डर सिस्टर की, एक ही व्यक्ति था जिसको मैंने कार्ड नहीं दिया था, और वो सबसे पहले पहुंचा था, वो मैं खुद था। हाँ, मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को स्टेज पे नहीं बुलाया। क्यों? तू क्या प्राइम मिनिस्टर है? तू आदर पाने के लिए आता है चर्च में? भाई आज यूथ की मिनिस्ट्री बंद कर दो, 2 मीटिंग्स, चर्च छोड़ने के विचार आते हैं उनको। ये नंबर 1 हिपोक्रेट्स लोग हैं। परमेश्वर तुम्हें परख रहा था, तुम्हें जांच रहा था, और तुमने उससे ही नफरत कर ली जिसके द्वारा वो तुम्हें जांच रहा था। आज पूछो अपने आप से, आप चर्च क्यों आते हो? रिस्पेक्ट के लिए आते हो? ये व्यक्ति ऑनर के पीछे था। इससे जानते क्या, ये क्या इमेजिन करके गया था? जैसे मैं उसको बोलूंगा, उसको बोलो नामान आया है, और एलीशा बाहर आएगा, एलीशा उसको आराम से झुकेगा, सीरिया के व्यक्ति मैं तुझे झुकता हूं, और वो गेहजी को बोलता, एक चाय लेकर आ, कड़क गुड्डे के बिस्कुट्स भी लेकर आना, और पराठे भी लेकर आ, जा। गेहजी क्या सोच रहा था कि मैं जैसे जाऊंगा ना मुझे इतना सम्मान मिलेगा, वो उसको मिला नहीं। बहुत सारी बहनें हैं मुखिया बनने की कोशिश करती हैं घर पे, आपको पता है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मुझे 2 नहीं, मुझे 1 घर बताओ जहां पर बहन मुखिया है और वो घर खुश है। हाँ, मुझे बताइए। आपको अपने पति के अधीन रहना है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप पैर की जूती हो, आपका पति कैसे भी चलेगा, लेकिन जब अधीनता की बात होती है, इसका मतलब जो वो कहता है आपको वो करना चाहिए। बहुत सारी बहनें पतियों पे चिल्लाती हैं, ओए। मेरे को इतनी पंजाबी नहीं आती है, यही वर्ड आता है, ओए। हाँ। ओए, ऐसे बात करती है मर्दों की तरह। और मैं तो कहता हूं, जो पति अपनी पत्नी को गाली देता है और मारता है, शेम ऑन यू। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मैरिड हैं और अपनी पत्नी को गाली देते हैं और मारते हैं, मैं आपको मुंह पे कहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। बहनों को ऐसा कहा गया है कि अपनी पति के अधीन रहो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको वो मारता है, पीटता है। इसका मतलब ये है कि आपको, अगर वो कोई ऐसी आपको सलाह दे रहा है तो आपको उसकी माननी चाहिए।
मुझे दो नहीं, मुझे एक घर बता दो जहां पर बहनों की आवाज भाइयों से ज्यादा लाउडर है और वो घर खुश है। नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाइबल बताती है पति पत्नी का सर है, और पत्नी का सर कौन है? उसका पति। आपको उसके अधीन रहना है। क्यों बहनें दुपट्टा पहनती हैं? एक वजह से, सिर्फ वो दिखाती है मैं अपने पति के अधीन हूं। और दूसरा जो कारण है वो ये है, जब लड़कियां बाल ओपन करती हैं तो बहुत खूबसूरत दिखती हैं, इसलिए उनको बाल कवर करने के लिए कहा गया है, ताकि वो चर्च में बहुत अट्रैक्टिव ना दिखे। कुछ चीजें हैं, इसीलिए मरियम ने अपने पैरों, उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सबसे ब्यूटीफुल चीज मैं यीशु को दे रही हूं। आमीन। आप जानते हो कि ये आज के चर्च की कंडीशन है। आज की चर्च मसीह का पीछा नहीं कर रही है, नामान की तरह चल रही है। मुझे ऑनर दो, मुझे इज्जत दो। बाइबल बताती है कि अगुवे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। बिल्कुल आपको अपने पास्टर की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जो लीडर्स हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको आदर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर आदर पाने की भूख क्यों रखें? हम हर सभा में इसलिए आए ताकि हम सम्मानित किए जाएं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज भी जब मैं यहां पर आया तो यावेस भाई मुझसे पूछ रहे थे, ब्रदर ऑडिटोरियम में जो सीट्स हैं, आपकी सीट कहां रखी? मैंने उनको बोला, ब्रदर मैं पीछे बैठूंगा आराम से। क्यों? जरूरी क्यों है मैं आगे आके बैठूं? मैंने ब्रदर आपको ये कहा था, मैंने कहा मेरे को पीछे बैठने दो ब्रदर, कोई मस्त सीट रहेगी, कोई बच्चा बच्चा बैठा रहेगा, मैं बैठ जाऊंगा, उसके गाल भी खींचता रहूंगा, मीटिंग भी सुनता रहूंगा। क्यों? मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप एक लीडर हैं, आपको 2 गुना आदर के योग्य हैं, पर फिर भी हम आदर की भूख क्यों रखें? क्यों आप सोचते हो हर काम आपसे पूछ पूछ के किया जाए? क्यों? ये कहां ना कहां रिस्पेक्ट पाने की भूख है। गहजी नामान ऐसे था। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था, कुछ सालों के बाद यीशु मसीह वहां पर आए इज़राइल में, और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन पतरस और यूहन्ना और याकूब को वो एक पर्वत पे ले गए। एक तरफ एलिया था, एक तरफ मूसा था, बीच में यीशु खड़ा था, और ऊपर एक बादल आया, और वहां से एक आवाज आई, यह मेरा बेटा है, मैं इससे खुश हूं, इसकी सुनो। आप इस बात को याद रखिएगा। शायद ही आपने कभी ये बात सुनी होगी, पर आज आप सुन लो इस बात को। आप जानते हो, ये जो वाक्य हुआ था, मैं फिर से दोहराता हूं अगर किसने न समझा हो तो। बाइबल बताती है, पतरस, याकूब, यूहन्ना वहां खड़े थे, एलिया, मूसा और यीशु वहां खड़े थे। एक बादल आया, ऊपर से आवाज आई, यह मेरा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इस सारी घटना को देखने के बाद पतरस जो है वो अपनी पत्रियों में इस घटना को लिख के कहता है कि हम वहां थे, हमने उसे देखा, और उसके बाद वो एक चीज ऐड करता है, वो कहता है हमने देखा पिता ने अपने पुत्र को आदर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किस तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे को आदर दिया? क्या ऊपर से फूल फेंके? हाँ, ऊपर से सर्टिफिकेट भेजा उसको? बहुत सारे लोग बाइबल का सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। मैं बाइबल कॉलेज होकर आया, एक भाई जब भी मुझे मिलता था वो मुझे सर्टिफिकेट दिखाता रहा, ये देखो मैं करके आया। मैंने उसको बाद में बोला, एक काम कर, 2 होल कर, एक रस्सी बांध, गले में पहन के घूम। हमेशा वो मुझे मिलता, ये देखो ब्रदर मैं बाइबल कॉलेज से होकर आया, ब्रदर ये देखो। आप मुझे बताइए, एक सवाल पूछ रहा हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, ये यरदन नदी पे आवाज आया था यीशु के लिए? सेवा करने से पहले आया कि बाद में आया? ये सर्टिफिकेट है, ये वाला सर्टिफिकेट है आपके पास? सिर्फ वो सर्टिफिकेट है आपके पास? मैं इधर से होकर आया, मैंने डिग्री की, ये सर्टिफिकेट है कि खुदा ने आपको ये कहा है मैं तुझसे प्रसन्न हूं? ये सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। आज का यूथ अपने लीडर के अधीन ही नहीं होना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमको ये सेवकाई करने नहीं देंगे। अरे ठीक है, अगर वो सेवकाई लेट देंगे, पर तुम टूट तो जाओगे, तुम्हारा घमंड तो खत्म हो जाएगा। मेरे चर्च के अंदर जहां मैं पला बड़ा था, वहां के चर्च पर कुछ लोग मेरे वरदान से बहुत जलते थे।
जिस चर्च में मैं पैदा हुआ था, उस चर्च के लोग मेरे वरदान से बहुत जलते थे और मैं प्रभु को कई बार बोल चुका था, प्रभु मैं इस चर्च में नहीं जाऊंगा, ये लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये मेरे से बुरा बर्ताव करते हैं। और प्रभु मुझे कई बार कहता था, शट योर माउथ, गो, जा वहां पर। और मैं वहां पर चुपचाप से उनकी जलन को फील करता था। और एक समय ऐसा आया, 5 सालों में परमेश्वर ने मुझे ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया, और लास्ट में मुझे प्रभु ने कहा, लीव दिस चर्च। और उसके बाद खुदा ने मुझे खुद की सेवा दी। अब जानते हो, जब पतरस उस पहाड़ पे था और वो कहता है, हमने देखा पिता ने पुत्र को आदर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ऊपर से फूल फेंके गए, सर्टिफिकेट फेंका गया? पिता ने अपने बेटे को बुके दिया, ये ले आदर। पतरस कहता है, हमने देखा, वो उससे बात करता था। पतरस परमेश्वर की आवाज को पाना आदर कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस आदर के पीछे भागते हैं? जानते हो एक मसीह के लिए सबसे अच्छा आदर क्या है? कि खुदा आपसे बात करे। दिस इज अ मोस्ट वंडरफुल रिस्पेक्ट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्यों इस आदर से मसीह लोग वंचित हैं, क्यों आज लोग, मैं आपको सच बताता हूं, मैंने ऐसे गरीब प्रचारकों को देखा है, बेचारों को, बहुत गरीबी में वो प्रचार करते थे, पैसे जमा किए उन्होंने ब्लेजर खरीद करने के लिए, ताकि स्टेज पे ब्लेजर पहन के जाएं। क्यों? व्हाई? क्यों आप शो ऑफ में बिलीव कर रहे हो? आप सादे क्यों नहीं रह सकते? मैं नहीं कहता हूं ब्लेजर पहनना पाप है, पर इंटेंशंस क्या है आपके? जरा पूछिए अपने आप से, क्यों आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं समझते? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस मंच पे अगर अनाउंसमेंट होती आज कि कल इसी मंच पे यहां पर संत पौलुस प्रचार करने के लिए आएंगे, मुझे एक बात बताइए, अगर पौलुस यहां पर प्रचार करने के लिए आए, लेकिन उसके कपड़े पहन देखने में बहुत खराब हैं, आप आएंगे सुनने? नहीं आएंगे। मैं आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो व्यक्ति कौन है, वो खुदा को जानता है। एक परमेश्वर का दास अपने कपड़ों से नहीं, वो पवित्र आत्मा की द्वारा पहचाना जाता है। याद रखिए इस बात को। मैंने एक लड़के को देखा, इतनी टी शर्ट यहां तक, आजकल एक स्टाइल है, ये दिखना चाहिए, इतनी सी टी शर्ट, जीन्स, बहुत अच्छे शूज, और बाल यहाँ से पतले, यहाँ से पतले, जो मैंने बताया था, रोड रोलर गुजर गया था, ऐसे बाल थे उसके। तो मैंने उससे पूछा, भाई तू ऐसे कपड़े पहन के प्रचार क्यों करता है? जानते उसने क्या कहा? मैं जवानों को खींचता हूं। मैंने कहा, इतना खाली हो चुका है तू कि अब पवित्र आत्मा का काम तो तेरे में है ही नहीं, इसलिए संसार के तरीकों से खींच रहा है, दुनिया की तरफ से खींच रहा है। आपको क्या लगता है, लोग आपके कपड़ों को देखकर प्रभु में आते? हाँ? आपको क्या लगता है कि लोग आपके बाइबल नॉलेज को देख के प्रभु में आते हैं? आप खड़े हो जाओगे, चिल्लाओगे और लोग आपको आत्मिक समझेंगे। कितने लोगों ने यह वचन सुना है कि देखिए आपके बाइबल में है क्या ऐसा? वो कब्र है सामने, और यीशु उस कब्र पे गया, अंदर लाजर था, और यीशु चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर सुन मेरी, इसे जिला। इज्जत का सवाल है, जिला इससे, जिला। यीशु ने चिल्लाया। यीशु ने क्या कहा वहां खड़े होके? लाजर, संबंध रखना सीखो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। संबंध। कईयों को लगता है जो चिल्लाते हैं वो आत्मिक होते हैं। ये कहां से आपको थियोलॉजी मिलती है? संबंध रखना सीखो। पतरस कहता है, हम उस पहाड़ पर थे और हमने देखा कि पिता ने अपने पुत्र को आदर दिया। मैं सोच रहा था, प्रभु ये आदर क्या होता है? वो कहता है, हमने देखा कि पिता ने अपने पुत्र के लिए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पतरस कहता है, ये वाणी अपने बेटे के लिए कहना, ये उसका आदर था। परमेश्वर की आवाज आपके लिए ऑनर होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जिनसे खुदा बात करता है? हाथ मत उठाइए,
सिर्फ अपने आप से पूछिए, क्या आपसे परमेश्वर बात करता है? 5 साल पहले प्रभु ने मुझे कहा, सूरज तू एक एक्टर है, तू एक एक्टर है, कलीसिया के अंदर धर्मीपन की एक्टिंग करता है। तू उतना आत्मिक नहीं है जितना आत्मिक तू अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं, लॉर्ड स्पीक टू मी, आप जानते हो यशाया में लिखा है, यीशु मसीह के लिए हर सुबह वो मुझे जगाता है ताकि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं, और जब वो मुझसे बात करता है तब मैंने उसका विरोध नहीं किया। ऐसा क्या कहा था बाप ने कि बेटा उसका विरोध नहीं करता? प्रतिदिन यीशु को पिता से जगाता था, ऐसे खड़े हो जाओ, वहां देखो। और जानते हो बाप उसको क्या कहता था? वे आज तुझ पर थूकेंगे, वे आज तुझे मारेंगे, वे आज तुझे पीटेंगे, वो आज तुझे दुष्ट आत्मा बाल चबूल करेंगे, वो आज तुझे कोड़े मारेंगे। हर सुबह परमेश्वर अपने बेटे को जगाकर उसे मरने के लिए तैयार करता था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उसकी सुनते हैं? अपने बपतिस्मे के बाद उसने पहली चीज कही, मनुष्य रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जीएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा को सुनते हो? 5 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, तू एक्टर है। क्योंकि उन दिनों में मैं नया मिनिस्ट्री में आया था, मैं लोगों को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता था, अपने ज्ञान से चिल्लाकर, या तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। लेकिन जिस दिन मुझे खुदा ने कहा, यू आर एक्टर, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं मसीह के अंदर, उनका घर पे जिंदगी बहुत अलग है, कलीसिया में जिंदगी बहुत अलग है। चर्च में बहुत सारी बहनें सलवार कमीज के साथ आती हैं, बाहर आप इनसे मिलो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन लड़कियां हैं। इतनी मॉडल टाइप की, इतनी गलत तरह के कपड़े पहनने की, उनको पता ही नहीं है कि उनकी वजह से कितने लोग गुनाह में गिरते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस आदर के पीछे हैं जो आदर यीशु को मिला था? उसकी आवाज। आज से बहुत साल पहले बेंगलोर में एक लड़का था, मेरी तरह सेवा करता था, वर्शिप करता था, उसी से उसका जीवन चलता था। एक दिन उसे गले में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवाइयां दी। दवाइयां खाने के बाद उसने महसूस किया अब दर्द और बढ़ गया है। कभी कभी ऐसा होता है। 12 साल की स्त्री के लिए लिखा गया है, बहुत सारे वैद्यों के पास वो गई थी पर उसका दुख कम नहीं और बढ़ गया था। आप जानते हो उस लड़के का दर्द और ज्यादा हो गया। डॉक्टर ने उसके बाद उससे कहा, आप ब्लड टेस्ट करवा लो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। उस लड़के ने ब्लड टेस्ट करवाई, एक्सरे निकलवाई, और बाद में उसने क्या देखा, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वहां पर उस लड़के को गले के अंदर ट्यूमर था, और वो ट्यूमर इतना नसों में जकड़ा हुआ था कि डॉक्टर ने बोला इसका इलाज नहीं हो पाएगा, अगर हम लोग कुछ करेंगे तो तेरी जिंदगी जा सकती है। आप चाहते हैं उस लड़के को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, तू दिन में आज के बाद 20 या 22 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकता,
अगर तू इससे अधिक बात करेगा तो हो सकता है यहां पर यह भी बंद हो जाएगा। जब उसने ये सारी बातें अपने चर्च में शेयर की कि आज के बाद मैं वर्शिप नहीं कर पाऊंगा, आज के बाद मैं आराधना नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी खत्म हो गई। और वो रूम में आया, खुदा को कहने लगा, मैंने क्या पाप किया था, क्यों आपने मुझे अलाउ किया। सारे बैंगलोर के अंदर सब पास्टर्स उसके लिए बोलते थे, इस बंदे के लाइफ में कोई सीक्रेट सिन है, इसके जीवन में कोई तो गुप्त पाप है, इसीलिए खुदा ने इसकी ये हालत की है। उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, कोई इसको इनवाइट नहीं करता था, वो अकेला हो गया, अपने घर में रहता था, रोता था खुदा के सामने। 4 साल तक वो रोता रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक रियल स्टोरी है। 4 साल के बाद एक दिन उसने बाइबल को उठाया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। वो ऐसे ही पढ़ता जा रहा था और परमेश्वर अपनी बातें उसे सिखा रहा था, समझा रहा था। एक दिन 4 साल के बाद उसके चर्च के कुछ लोग उससे मिलने आए और उसको बोलने लग गए, और तू कैसा है? इशारों में बात करता था, मुझे दर्द है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। फिर वो बोलते थे, और सब ठीक है? गूंगे की तरह हो गया था वो। उसके पास्टर, उसके चर्च के लोगों ने उसके बाद उससे कहा, देखो कम बोलना है ना, कम बोल, पर हमारे लिए प्रार्थना कर। वो खड़ा हो गया, उनके लिए प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना भी ऐसे एक स्लो आवाज में, पिता मैं दुआ करता हूं मेरे भाइयों के लिए, इन्हें आशीष दे। और जब उसने आंखें खोली, उसने क्या देखा उस लड़के ने, वो तीनों दोस्त जो उससे मिलने आए थे वो जमीन पे गिरे हुए पड़े थे। परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श किया था। ये 3 लोग उठे, अपने घर गए और अपने परिवार को लेकर आए और बोलने लग गए, इनके लिए भी प्रार्थना कर। इनके लिए प्रार्थना की गई, इन्हें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। आहिस्ते 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 सबको पता चल गया कि ये 4 साल में वापस बहुत ग्रो हुआ है। इसके पास्टर ने एक दिन कहा, आप वर्शिप करोगे? जानते हैं उसने क्या कहा? नहीं, मैं वचन दूंगा। आप जानते हो, जिस दिन वो स्टेज पे आया, उसने माइक वाले को ऐसे इशारा दिया, इंक्रीज द वॉल्यूम, आवाज बढ़ा। उसे माइक दिया गया, उसने आंखें बंद की। 500 लोग चर्च पे बैठे थे, उसने प्रचार करना स्टार्ट किया। 10 मिनट उसने बोला। 10 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली, पूरी कलीसिया घुटनों पे पश्चाताप कर रही थी। आप जानते हैं, एक दिन प्रचार करने के बाद ऊपर खड़ा था और जैसे वो अपनी बाइबल हाथ में उठा के नीचे उतर रहा था, एक बहन उससे मिली और वो बहन उसको बोलती है, ब्रदर आपके साथ जो हुआ ना, अच्छा हुआ, अब देखो प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हो उस भाई ने क्या कहा? जब उस बहन ने उसे कहा, ये जो आपके साथ हुआ ना, अच्छा हुआ, प्रभु आपका उपयोग कर रहा है, उस भाई ने जानते क्या उत्तर दिया? बोला, ये झूठ है, मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा, उसने मारा है, वो जिलाएगा। उन दिनों में उस व्यक्ति के लिए ऐसा कहा जाता था कि बैंगलोर में अगर किसी के पास परमेश्वर की आवाज है तो उसके पास है। वो हमेशा अपनी किताबों में लिखता था, भले ही मैंने अपनी आवाज खोली पर मैंने उसकी आवाज पाई। Are you following empty honor of this world? इस दुनिया के बकवास और फालतू ऑनर के पीछे कि लोग आपको सराहें, लोग आपके लिए 2 शब्द कहें और लोगों के पास, लोगों के अंदर आपकी इमेज बने, आप इस ऑनर के पीछे हो। अरे ये तो छोड़ो, 5 साल पहले मैंने इन चीजों को क्रूस पे चढ़ा दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों आज परमेश्वर लोगों से बात नहीं करता? मैं आपको एक रीजन देता हूं और मुझे पता है ये सुनने के बाद कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, पर मैं कहता हूं, who cares? किसको फिक्र है इस बात की? मैं आपको बताना चाहता हूं,
सुनना चाहते हैं? यीशु पतरस से मिला, उसको कहता है अपना सब छोड़ मेरे पीछे। सामरी स्त्री से मिला और उससे कहता है जा अपने पति को बुला के लेके। जगह को कहता है आज तेरे घर में उद्धार है। यीशु हर एक से बात करता था। पर आप जानते हो पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जिससे यीशु मिला, पर यीशु ने उससे कभी बात नहीं की, और वो था राजा हेरोदेस। राजा हेरोदेस एक ऐसा व्यक्ति था जो एवरी संडे यूहन्ना बपतिस्मा दाता को अपनी दरबार में बुला के उसका वचन सुनता था, और शाम को उसी दरबार में एक लड़की इतने से कपड़े, उसका नाम सलोमी था, इतने से कपड़े पहन के वो डांस करती थी। राजा हेरोदेस उसको देख के भी एंजॉय करता था। सवेरे वर्ड एंजॉय कर रहा था, शाम को वर्ड एंजॉय कर रहा था। और जब यीशु एक ऐसे व्यक्ति से मिला, पवित्र आत्मा ने उससे कहा इससे बात मत करना, ये डबल लाइफ जीता है। जानते हो किनसे खुदा बात नहीं करता? जो डबल लाइफ जीते। संडे को हार्ट उठाते हैं, मंडे को पॉर्न वीडियो देखते हैं, ट्यूसडे को घूमते रहते हैं, लड़की को इतना अच्छे से बोलते हैं स्कार्फ पहनना, मास्टर जी देख न ले। एक नंबर के ढोंगी, हिपोक्रेट्स। मैं 20 साल का था जब मुझे पहली बार सेलफोन हाथ में मिला था। आज तो इतने बच्चे के पास उसका सेलफोन। मेरे को आज भी याद है जब मैं 9th के एग्जाम्स दे रहा था, तब मेरे पास अपनी पर्सनल घड़ी नहीं होती थी। मैं अपने पिताजी की घड़ी पहन के जाता था समय देखने के लिए। आज देखिए 4-5 साल के बच्चे के पास मिकी माउस की अपनी घड़ी होती है, खोलते बंद करते बार बार। कभी कभी आप जो जवान, जो आप माँ बाप बैठे हैं, क्या आपने अपने बच्चों का सेलफोन चेक किया? वो आपको क्यों नहीं देते? किससे बात कर रहे हैं? हाँ, परमेश्वर कभी उन लोगों से बात नहीं करता है जो डबल जीवन जीते हैं, जो ईमानदार नहीं है। एटलीस्ट पापी और ईमानदार हो तो ज्यादा अच्छा, कि पाप होने के बाद मान लेते हैं कि हाँ हम गुनहगार हैं। मेरे पीछे क्रॉस लगा हुआ है। सोचो यीशु, एक कुछ पल के लिए सोचो, यीशु उस क्रूस पर है, दाहिने और बाएं दोनों चोर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दाएं वाले ने उससे कहा जब तू आए तो मेरी सुद्धि देना, पर बाएं वाले ने कहा कि अगर तू मसीह है तो मुझे उतार। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस वाले को कहा गया तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों में कोई पवित्र था? हाँ? नहीं, इसको कहा गया आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो क्या इन दोनों में से कोई पवित्र था? आप जानते हो क्रूस पर एक पवित्र और एक पापी नहीं था, एक पापी और दूसरा ईमानदार था। क्रूस पर पाप और पवित्रता अलग नहीं की गई, क्रूस पर डिसऑनेस्टी और ऑनेस्टी अलग की गई। एक दिन आएगा हम सब ऊपर चलेंगे और हम सब ग्रुप बना के चोर से मिलने भी जाएंगे। हम सब चलेंगे हम सब हम वहां चलेंगे और चोर को बोलेंगे भाई आप यहाँ पर कैसे आए? आपने बपतिस्मा लिया था? नहीं लिया था। अच्छा, बाइबल कॉलेज कौन सा किया था? बाइबल ही नहीं पढ़ा था, बाइबल कॉलेज क्या? अच्छा, आप अन्य भाषा में बोलते थे, वो क्या होता? अच्छा, आपके पास्टर का नाम? सिर्फ हम पे हंसता ही रहेगा वो। अरे ना आपके पास्टर थे, ना आप कलीसिया जाते थे, ना अन्य भाषा बोलते थे, ना आपके पास पवित्र आत्मा था। तो मैं भी उससे पूछूंगा मेरे को यूट्यूब पे सुना था क्या? वो क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं था। अरे आपके पास कुछ भी नहीं था तो आप यहां पर पहुंचे कैसे स्वर्ग में? वो आपको एक ही उत्तर देगा, मरने से पहले ईमानदार बन गया। One answer. I am honest. Please follow the honor of God. परमेश्वर के आदर के पीछे भागो। लोगों के अंदर आपकी इमेज बने, लोग आपको समझें, लोग आपको सराहें, आप लीडर गिने जाओ। जानते हो यीशु ने क्या कहा? तुम रब्बी न कहलाना,
लोग आपको पास्टर बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लोग आपको बिशप कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर खुद को ये सब मत समझो, भी ऑर्डिनरी मैन। कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो अपने आप को बार बार मनुष्य का पुत्र कहता था। आई एम द सन ऑफ मैन। बी ए सिंपल मैन। ऐसे व्यक्ति बनो कि आपको कोई कुछ भी कहे, आपको फर्क ही ना पड़े। अदरवाइज आप भी ऐसे बन जाओगे, ये चर्च के अंदर ऑनर कमाने के लिए आओगे। आमीन, आमीन। ये जो मेरे हाथ में किताब है, यही तरीका है परमेश्वर को सुनने का। जब आप इसे पढ़ते हैं, ये देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करके कहता हूं, प्लीज बाइबल को अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए मत पढ़ो क्योंकि तुम्हें प्रचार करना है, इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें व्हाट्सएप और फेसबुक पे कुछ अपलोड करना है। इससे अपने लिए पढ़ो, तब परमेश्वर बात करेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको कोई बड़ा मैप नहीं दूंगा। प्रेयर करो, फिर फास्टिंग करो, फिर इधर करो, फिर वो करो, फिर ये करो, 7 स्टेप्स पार करके आओ, फिर प्रभु तुमसे बात करेगा। नो 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 नो। आप चाहते हो खुदा आपसे बात करे, बाइबल अपने लिए प्रतिदिन, जैसे वो 6 दिनों में उसने दुनिया बनाई, हर दिन उसने बात की। आपकी ये गवाही हो जाएगी, खुदा प्रतिदिन मुझसे बात करता है। आपको मैं सच्ची बताता हूं, आज बाइबल खुल दी दूसरों के लिए। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, आज बाइबल खुल दी दूसरों के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो बाइबल को अपने लिए पढ़ते हैं। और आप देखो, जो अपने लिए पढ़ते हैं वो ब्लेस्ड लोग हैं, उनके अंदर फल देखे जाएंगे। कई लोग बाइबल को जानते, पढ़ते किसके लिए? दूसरों के लिए। फेसबुक पे वर्ड अपलोड करने के लिए, सिर्फ इंफॉर्मेशंस, 2 चीजें उसकी ले लो, 2 चीजें उसकी ले लो, आर्टिकल बनाओ और अपना नीचे से नाम लिखो और मस्त आदर कमाओ कि मैं भी कुछ हूं। ढोंगी बन जाएंगे, बंद कर दो ये सब, कुछ नहीं होगा। बहुत साल पहले मैं जानते हूं मिनिस्ट्री कैसे करता था। ये देखो, ये ट्रेन है और मैं अंदर था। ट्रेन स्वर्ग जा रही थी। प्रभु ने कहा जितनों को लेके आ सकता है लेकर आ। और जानते हो मैं सबको क्या बोलता था? आओ पश्चाताप करो, आओ हाथ दो, ऊपर चढ़ जाओ। और पता ही चला, मिनिस्ट्री करते करते में ऐसा हो गया, एक दिन खुद ट्रेन से नीचे उतर के आया और लोगों को चढ़ा था, जाओ, अरे खुद नीचे तुम आ जाओ। आजकल बहुत सारी मिनिस्ट्रियां ऐसी हैं, खुद आदमी बाहर है और लोगों को चढ़ा रहे हैं। और फिर अरे रुको, जाओ। पौल कहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और अंत में समय निकम्मा ठहरूं। आप कैसे हैं? टेल मी। पहले अपने आप को देखो, क्या आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? खाली लोग, खाली हाथ रखो, खाली जीवन भी खाली, हाथ भी खाली, सब खाली। अरे हाथ रखने से नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई करो। वो कहता है जाओ, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर ईमान रखो, लोगों को मसीह की तरफ लीड करो। अपने ऊपर लीड मत करो, अपने ऊपर मत बिठाओ। एनी प्रॉब्लम कॉल मी, एनी प्रॉब्लम कॉल मी, नो, एनी प्रॉब्लम कॉल जीसस। बोलो अपने बाजू वाले को, और उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं, उनको बोलो दुनिया के आदत के पीछे मत भागो। जितने भी यूथ हैं यहाँ पर, अपने पास्टर के अधीनता में जियो। अगर वो कहते हैं आज ये करो, अगर वो कहते हैं गीत नंबर 23 तो 23 गाओ, 24 मत गाओ। प्लीज सबमिट। आइए खड़े हो जाएं।